हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 यानी कि चैप्टर 3 का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। हाँ, और ये क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रो देख चुके हैं, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और जो भी पिछला वीडियो है उसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई कार्ड बटन के लिंक से आप देख लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट एनी 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। हाँ, यानी कि कह रहा है, इसमें क्वेश्चन बस ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ, कोई भी डेटा वगैरह इसमें गिवन नहीं है। यानी कि कह रहा है ना कि आप अपने क्लास के 10 बच्चों का जो हाइट है उसका रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होगा कि 10 बच्चे को जो हाइट है यानी कि सेंटीमीटर में वो अपने से सपोज करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर रखा है, देखिए ऑलरेडी सपोज कर रखा है कि लेट दैट द हाइट, और हाइट ये किस में है तो सेंटीमीटर में है, ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। हाँ, यानी कि हमारे क्लास का 10 बच्चों का जो हाइट है वो कुछ इस तरह से 150 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151, 148, 149, 149 अगैन, 150, 151, 153 एंड 147 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका रेंज की बात करेंगे। तो यू शुड टू नो दैट व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड नो द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट। यानी कि रेंज निकालने से पहले आपको हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए, बिकॉज द रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, एंड वेयर वी आर वॉचिंग हियर दैट द हाईएस्ट वैल्यू इज, क्या है हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 153, ओके, एंड लोएस्ट वैल्यू इज द, here lowest value is the 147, okay. So now we put down the value of highest value and lowest value, 153 minus 147, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 से 7 गया 6, ये 4 सब्ट्रैक्ट 4 0, और ये 1 सब्ट्रैक्ट 1 0, इट मीन्स 6 इज ओनली आंसर। तो आई थिंक यू विल गेटिंग इट वेरी वेल। हाँ, आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा कि कैसे ये रेंज का वैल्यू निकला। ओके, नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। हाँ, यानी कि टेबुलर फॉर्म में हमें इसे अरेंज करना है। यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है मार्क्स का, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 एंड 7। हाँ, यानी कि इस वैल्यू को क्या करना है कि टेबुलर फॉर्म में हमें अरेंज करना है, यानी कि टैली मार्क इसका हमें अरेंज करना है। नॉर्मल सा बात कर रहे हैं, यदि टेबुलर फॉर्म का तो उसको समझ लीजिए कि आपको आपसे कह रहा है कि उसे आप टैली मार्क्स के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि इसमें वैल्यू जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन सा है और कहाँ तक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब 1 से देखेंगे कि 2, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके बाद 8 भी है। ठीक है, देखिए 8 भी है, 9 भी है। तो यानी कि इन सारे वैल्यू जो है 1 ही टाइम्स तो पहले हम लोग लिख लेंगे, और इसको किससे डिनोट करते हैं, यानी कि ये ग्रेड सेट, ये वैल्यू जो है ये ग्रेड्स का है, यानी कि ये x1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 to 9 तक इसमें राइट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 to 9 तक है तो 9 तक हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका टैली मार्क्स बनाएंगे। टैली मार्क्स कहने का मतलब कि कौन सा जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स आया हुआ है। हाँ, यानी कि यदि 1 की बात किया जाए तो इसमें से देखते हैं हम लोग 1 कितने बार आया, तो 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो 1 हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बताए हुए हैं ऑलरेडी हम कि ये काउंट किया जाता है कि उस डेटा में जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स आया होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 टाइम्स आया हुआ है, तो हमने 1 टाइम्स लिख दिया। और फाइनली यहाँ पर क्या किया जाता है कि F1 यानी कि ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी का, और ये X1 इट मीन्स कि
ग्रेड्स का, हाँ वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके और फाइनली यहाँ हम लोग राइट करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही 2, तो 2 इसमें काउंट करेंगे, 2 कितने टाइम्स में है, तो 2 हम लोग देखेंगे तो 2 1 टाइम्स और ये 2 1 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमने लिख दिया। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स। हाँ, ऐसे ही 3 को, तो 3 1 टाइम्स इसमें आया हुआ है। अब ये 1 और यहाँ यानी कि ये टैली मार्क्स है और यहाँ फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल हम लोग 1 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 देन 3 ओके। 4, तो 4 कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स, इसमें काउंट करिए। देखिए 4 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 3 टाइम्स है, तो 4 3 टाइम्स है यानी कि 3 लिख दिए। 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से 5 की बात किया जाए तो 5 जो है हमारा ना, देखिए कितने टाइम्स में आया हुआ है, तो 1 टाइम्स, ये रहा 2 टाइम्स, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 जो है ना, देखिए टोटल 5 यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 देखिए हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 तक लिखा है और फिर क्या किया हम लोग कि लेफ्ट टू राइट इसको कट कर दिया है। यहाँ राइट टू लेफ्ट ऐसे नहीं करना है बल्कि ऐसे ही करना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो 5 जब लिखना रहता है तो हम एक और लाइन ना करके इसी पर इसको कट करते हैं। तो ये 5 हो गया। अब इसको नॉर्मल हम लोग क्या लिख दिए 5। हाँ, अब जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे देखिएगा 5 और ये 5 से तो वैल्यू आ जाएगा 25। इसी तरह से 6 7 8 9 वैल्यू आएगा और सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 9, ये 1 से 8 में करेंगे तो 8, ये 2 से 7 में करेंगे, देखिए ये 2 से 7 में करेंगे तो 14, ये 6 से 4 में करेंगे तो 24 और 5 का हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यानी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। हाँ, और ऐड करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं सिग्मा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा इसको बोलते हैं। हाँ, सिग्मा। और सिग्मा ये बताता है कि जब बहुत सारा इस तरह से डेटा हो ना और उसको ऐड करना हो आपको, तो इस सिंबल का हम लोग यूज कर लेते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा fi है, तो fi के वैल्यू को ऐड किया यानी कि सिग्मा fi। देखिए सिग्मा fi के वैल्यू जैसे ही ऐड किए तो 1 2 3 और 1 4 3 7 5 12 4 16 2 18 1 19 1 20। तो ये सिग्मा fi का वैल्यू जो है वो आ गया 20। नेक्स्ट इसमें भी क्या करेंगे कि fi और xi की वैल्यू को भी हम लोग ऐड करें यानी कि सिग्मा fi xi की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के हम लोग आंसर पर आते हैं। कह रहा है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट। हाँ, कौन सा नंबर जो है वह हाईएस्ट है, तो सिंपल सा है, हाईएस्ट नंबर क्या है यानी कि 9 है। जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड आया हुआ है वो 9 है। विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट हमारा 1 है। हाँ, सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच इज द रेंज ऑफ द डाटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इट मीन्स कि 9 सब्ट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज द आंसर। ठीक है, ये चीज़ पता चल जाएगा। अब सोच रहे हैं कि ये हमने सिग्मा जो किया वो किस लिए, तो अब उसका यूज पड़ेगा सिग्मा का। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हाँ, अर्थमेटिक मीन, तो एक फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको। नॉर्मल जैसे अब डेटा दिया रहता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट जैसे ही इस टेबुलर फॉर्म में रहता है तो टेबुलर फॉर्म के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करना होता है, अर्थमेटिक मीन am इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है। हाँ, इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करना है आपको। तो सिग्मा fi xi का वैल्यू है 100 तो हमने 100 रख दिया। सिग्मा fi इज इक्वल टू है 20 तो हमने 20 रख दिया वैल्यू। अब जैसे ही सब डिवाइड देंगे 100 डिवाइड 20 तो 5 टाइम्स एंड दिस इज द आंसर। तो आई थिंक इसका भी कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात किया जाए
तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। हाँ, यानी कि फर्स्ट 5 होल नंबर का वैल्यू जो है आपको लिखकर उसका मीन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ होल नंबर। हाँ, कि ये फर्स्ट 5 होल नंबर होता क्या है। तो वी नो दैट व्हेन वी इंक्लूड 0 विथ नेचुरल नंबर देन दैट इज द कॉल्ड होल नंबर। इट मीन्स कि 0 1 2 3 0 को जैसे ही नेचुरल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। इट मीन्स कि ये हमारा 5 जो है होल नंबर है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मीन। एंड वी नो दैट द पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ऑलरेडी ये हमने फॉर्मूला बता रखा है इंट्रोडक्शन में। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारा वैल्यू जो है उसको एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, सम फॉर्म में लिखेंगे और डिवाइडेड बाय कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये टोटल है 5, तो 5 हमने लिख दिया, 0 को भी हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, सम आ गया 10 अपॉन 5। जैसे ही डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, और 2 इज द आंसर। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। हाँ, यानी कि कोई क्रिकेटर ए है, वो 8 इनिंग खेलता है और उसमें कुछ इस तरह से रन जो है मारता है, 58 76 40 35 46 45 0 रन और 100। फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट द मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि सारे वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना इनिंग खेला है, तो 8 इनिंग, तो 8 से डिवाइड दे दिया, टोटल नंबर ऑफ वो आ गया हमारा। तो जैसे ही ये ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 400। आप लोग ऐड कीजिएगा, डिवाइडेड बाई 8 एंड व्हेन वी 400 डिवाइड ए बाई 8 देन वी गॉट 50 टाइम्स। ओके, देन 50 इज द आंसर। तो आई थिंक ये भी आपको पता चला होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर्स स्कोर इन 4 गेम। कह रहा है कि 4 गेम में कुछ खिलाड़ी जो है, जो यानी कि प्लेयर नंबर ए, बी और सी, ये प्लेयर्स हैं और इसमें 4 गेम होता है। गेम नंबर 1 2 3 और गेम नंबर 4, 4 गेम होता है। उसमें से खिलाड़ी जो है कुछ इस तरह से स्कोर करते हैं, यानी कि ए जो है गेम 1 में 14 स्कोर किया है, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10 स्कोर किया। इसी तरह से बी का, इस तरह से सी का। हाँ, डी का ये कुछ भी नहीं है। हाँ, डी का हमने गलती से लिख दिया है। तो क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द मीन टू द डिटरमाइन एज एवरेज। हाँ, यानी कि ए का एवरेज बताना है, ए का मीन का एवरेज। तो सिंपल सा बात है कि ए का एवरेज और एवरेज लगभग मीन के जैसा ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हाँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, तो ए का ऑब्जर्वेशन 14 16 10 10, तो सारे वैल्यू को क्या कर दिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाई कितना है, तो 4 है। देखिए 1 2 3 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 14 और 16 30 और 10 40 और 10 50 अपॉन 4। और जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो 12.5 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड आउट, देखिएगा, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम सी। हाँ, यानी कि गेम सी का पूछ रहा है आपसे, तो सी का मीन पता कर लेते हैं। तो देखिए 8 11 और ये 13 डिड नॉट प्ले, तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। तो 8 11 13, लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, क्योंकि ये डिड नॉट, वो खेला नहीं है, इसलिए ये वैल्यू तो काउंट होगा। हाँ, यानी कि 4 ऑब्जर्वेशन है। तो ये देखिए 8 18 11 और 8 19 19 और 13 32। ओके, 32 अपॉन 4 एंड व्हेन वी डिवाइड 4 8 टाइम्स 32। ओके, इट मीन्स 8 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, बी प्लेज इन ऑल द 4 गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। हाँ, कह रहा है कि बी जो है, अब बी के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो बी का मीन, तो बी का मीन हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल से देखिए क्या क्या वैल्यू बी का, 0 8 6 4, तो 0 8 6 4 डिवाइडेड बाई 4 8 6 14 और 4 18 अपॉन 4 एंड व्हेन वी डिवाइड 4 to 18 देन वी गॉट 4.5। 4 4 जा 16 एंड 2, तो ऊपर से आएगा 0, इट मीन्स कि डेसिमल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से हु इज़ द बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा किसने खेला, तो जिसका मीन वैल्यू सबसे ज़्यादा आया होगा वही बेस्ट परफॉर्मर रहा होगा। तो ए का हम लोग एवरेज यानी कि ए का मीन वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोग 12.5, इसी का मोर है सबसे 4.8 और 8 से। तो सिंपल सा बात है कि यही जो है ए नंबर जो है वो बेस्ट परफॉर्मर, तो लिख देंगे सो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा मीन वैल्यू इसी का है। हाँ, तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चंस, इसका नेक्स्ट जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंस्टा पर यदि आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।